The content of this video is just a view of speaker. Before taking any decision, please consult with professionals. नमस्ते इंडिया, मैं एडवोकेट अतुल कुमार शर्मा जीएसटी प्रो नेटवर्क में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। और आज आपको मैं 14वें अमेंडमेंट के चौथे पार्ट में लेकर आया हूं, क्योंकि 14वां अमेंडमेंट पता नहीं कब कितने पार्ट में जाएगा ब्रदर, देखते जाओ। अब हम बात करेंगे, जो पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं रजिस्ट्रेशन के बारे में, हम ऑलरेडी दो रूल्स के बारे में बात कर चुके थे, रूल 8 और रूल 9। अब हम बात करेंगे रूल 21, 22 और 21A के बारे में। हम जैसे कि आपसे पहले ही बात बता चुके हैं कि चूंकि वो वीडियो काफी लंबा हो गया था, तो अब हम आगे ले आए हैं दूसरे पार्ट में। तो अब हम बात करते हैं रूल 21 के बारे में। रूल 21 बोलता है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इन सर्टेन कंडीशंस, मींस ऑफिसर कैन कैंसिल योर रजिस्ट्रेशन इन अ सर्टेन कंडीशंस। अब वो कंडीशंस, पहले तो बहुत सारी कंडीशंस थी, जैसे कि अगर आपने 6 महीने तक रिटर्न नहीं भरी, जैसे कि आपने किसी को फ्रॉडेंटली इनवॉइसेज दे रहे हो, तो ये कई सारी कंडीशन। बट हम बात करते हैं, हम इतने लंबे फिर नहीं जाते। अगर मैं इस तरीके से जाऊंगा तो मेरी जो सीरीज आने वाली है उसमें आप क्या देखेंगे। तो अब हम बात करते हैं सिर्फ उन बातों के बारे में जो इस अमेंडमेंट में इंसर्ट की गई। तो वो क्या क्या इंसर्ट की गई, सबसे पहले हम उन पे बात करते हैं। पहले क्या था कि द वर्ड इश्यूइंग ऑफ इनवॉइसेज विदाउट सप्लाइंग ऑफ गुड्स होता था पहले, और सर्विसेज था, मींस या तो गुड्स या सर्विसेज। लेकिन इसमें इन्होंने क्या कर दिया, बोथ। इसको थोड़ा सा, मींस इफ यू आर इश्यूइंग ऑफ इनवॉइसेज विदाउट गिविंग सर्विसेज और सप्लाइंग ऑफ गुड्स और बोथ, you are violation of GST Act. In this condition, the officer can cancel your registration. Means पहले क्या था, गुड्स और सर्विस सेपरेट सब, अब बोथ पे भी इन्होंने तो एक अमेंडमेंट हुआ कि इसको दोनों को जोड़ दिया। मींस विदाउट सप्लाइंग एनी सर्विसेज और गुड्स यू आर इशूइंग द इनवॉइस, देन ऑफिसर कैन कैंसिल योर रजिस्ट्रेशन। वैसे तो देखो, हिंदुस्तान में हम रहते हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है, पर रोटी तो अंग्रेजी देती है, इसलिए कभी कभी अंग्रेजी आ जाती है। वैसे मेरी कोशिश यही है कि मैं हिंदी में बात करूं आप सभी से। तो अब हम इसके आगे चलते हैं साहब। नेक्स्ट चेंज साहब है अवेलिंग ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने लिया, वो सेक्शन 16 के तहत जो रूल बने हैं उनका वायलेशन करते हुए कोई भी आपने इनपुट लिया है, उस केस में भी अधिकारी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। ये साहब एक चेंज और आ गया। और साहब क्या है, एक बड़ा चेंज, इंटरेस्टिंग चेंज किया है इन्होंने। तीसरा चेंज क्या किया है साहब, अभी तक क्या होता था कि हम 3B में और GSTR1 में कई बार फर्क हमारे हो जाया करता था, लेकिन अब इन्होंने एक चेंज किया है कि रूल 39 में, जो कि हमारी GSTR 3B है और GSTR1, जैसे कि सेक्शन 39 में हम 3B और सेक्शन 37 में GSTR1, अगर इनमें भी मिसमैच होता है और अधिकारी आपको नोटिस देता है, रूल 21 में अधिकारी आपको नोटिस देता है कि भाई आपका एक पीरियड और मोर पीरियड, जहां भी आपका जो डिफरेंस आएगा वहां पे भी अधिकारी आपके नंबर को कैंसिल कर सकता है। और साहब एक अभी नया जो इसी की, जो हम पिछले वीडियो में 86B के बारे में बता चुके हैं, 86B तो आपको पिछले वीडियो में बड़ा डिटेल में बताया गया। क्या था वो, यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसका लिंक ऊपर दिया गया है। 86B के बारे में जो पुराना हमारा वीडियो था वो आप देख सकते हैं। अगर आपने उसका भी वायलेशन किया है तो भी उन कंडीशंस में आपका नंबर कैंसिल किया जा सकता है अंडर रूल 21। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, 21A। 21A क्या है था, पहले होता था कैंसिलेशन, इसके बाद अभी इन्होंने एक नया सिस्टम जनरेट किया। वो क्या है साहब, वो है सस्पेंडिंग। अधिकारी आपके नंबर को कैंसिल करने की बजाय, पहले होता था सो कॉल्ड नोटिस टू कैंसिलेशन, अब इन्होंने कहा हम आपका नंबर सस्पेंड कर देंगे। सस्पेंड का मीनिंग क्या होता है, सस्पेंड होता था, सस्पेंड की सेक्शन 21A में बहुत क्लियर क्या था,
इफ अ रजिस्टर्ड पर्सन सरेंडर देयर नंबर, मैंने आज अपना नंबर सरेंडर किया, वो डेट और जिस डेट से मैंने सरेंडर किया है जो पहले हो, उस डेट से लेके और उस डेट तक जब तक कि वो ऑर्डर कैंसिलेशन होता है तब तक ये जो है नंबर सस्पेंड माना जाता था। अब मीनिंग ऑफ सस्पेंशन क्या है? अब सस्पेंशन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मीनिंग क्या है भाई, क्यों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैंसिलेशन और सस्पेंशन? भाई साहब कैंसिलेशन तो कैंसिल्ड ही हो गए, सस्पेंशन क्या है, आप कैंसिल नहीं हुए बट आप एक सस्पेंडेड पीरियड में हो। इस पीरियड में ना तो आप कोई इनवॉइस इशू कर सकते हो, ना कोई आप सप्लाई ले सकते हो, ना आप कोई सप्लाई दे सकते हो। ये आपका जीरो पीरियड है जिसमें कि आप कोई भी सप्लाई नहीं दे सकते विदाउट गिविंग द क्लैरिफिकेशन ऑन योर सस्पेंशन। तो पहले क्या था साहब, सस्पेंशन में भी आपको सो कॉज नोटिस दिया जाता था, अपॉर्चुनिटी बिंग हर्ड दी जाती थी, लेकिन अब 21A में 14वें अमेंडमेंट से उस चीज को सरकार ने हटा दिया है और वहां पे अपॉर्चुनिटी बिंग हर्ड नहीं दी जा रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि सस्पेंशन इज नॉट कैंसिलेशन, जो सस्पेंशन है वो कैंसिलेशन नहीं है। सस्पेंशन का मीनिंग है आपको REG 31 में एक अधिकारी आपको एक नोटिस इशू करता है, जो ऑर्डर होता है सस्पेंडिंग योर नंबर एंड यू कैन फाइल योर क्लैरिफिकेशन विद इन 30 days रिसीविंग ऑफ योर REG 31। तो उस पीरियड में आप इनवॉइस रेज नहीं कर सकते और इसके बाद वो प्रोसीजर कंप्लीट होता है रूल 22 में कैंसिलेशन के बाद। अधिकारी चाहे तो आपका रूल 22 के अकॉर्डिंगली कैंसिल करेगा, फिर आप रूल 31 में सेक्शन 30 में आप रिवोकेशन के लिए फाइल करेंगे और रिवोकेशन उसी डेट से होगा जिस डेट से आपका सस्पेंशन हुआ था। या अधिकारी इन बिटवीन प्रोसीडिंग में भी आपके नंबर को रिवोक कर सकता है और आपका नंबर रीएक्टिव हो सकता है, आपका रेगुलर नंबर हो सकता है। तो ये इसमें बहुत छोटा सा चेंज किया गया था। तो जैसा कि हम आपने बता ही चुके हैं कि 21 था कैंसिलेशन इन सर्टेन केसेस और 21A इज बेसिकली सस्पेंशन ऑफ योर रजिस्ट्रेशन। तो बस यही है, तो आप डिफरेंस बहुत आसान हो गया होगा, आपको बहुत क्लियर है कि सस्पेंड क्यों किया गया और अपॉर्चुनिटी बिंग हर्ड इसलिए नहीं है इसमें क्योंकि आपका नंबर सस्पेंड किया है, कैंसिल नहीं किया। तो डोंट वरी, आप जस्ट उसका रिप्लाई कीजिए। अब ये किन किन, मैंने इसमें बताया GSTR 1 और 3B में कहीं चेंजेज आ गए, उस केस में आपको सस्पेंड कर सकते हैं। कहीं से आपने कोई मैनिपुलेटेड चीजें नजर आती हैं, उन पे आपने कोई भी वॉयलेशन किया है, उस केस में आपको, जैसे कि हमने बताया कि पहले अधिकारी ज्यादातर आपको सो कॉज नोटिस दिया करते थे कैंसिलेशन का, अब ज्यादातर अधिकारी कैंसिलेशन का नोटिस नहीं दे रहे हैं क्योंकि जनरली GSTR 1 और 3B में मिसमैच आया। तो आप वो एक ऑप्शन था कि दे आर गोइंग टू द गिविंग योर द नोटिस टू कैंसिलेशन ऑफ योर रजिस्ट्रेशन नंबर, बट अब वो क्या करते हैं, सस्पेंड कर देते हैं सो दैट कि आप उनको क्लैरिफाई करें। अगर आप क्लैरिफाई विद इन 30 days कर देते हैं तो आपका नंबर रेगुलर हो जाएगा। तो जहां भी आपको उनको थोड़ा सा लगेगा कि आपने ITC गलत ले ली है, आपको लगेगा कि आपकी GSTR 1 और 3B में डिफरेंस है, तो वहां पे आपका अधिकारी या आपने सर्टेन पीरियड तक आपने रिटर्न नहीं फाइल करी है तो वो आपको सस्पेंड कर देंगे और सस्पेंडेड पीरियड में आप कोई भी रिटर्न नहीं फाइल कर सकते, बट you can file each and everything, so you have no issue on the portal। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने रूल 22 की तरफ। रजिस्ट्रेशन कैन बी, 21 बोलता है रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसिल्ड इन सर्टेन केसेस। रूल 21A बोलता है सस्पेंशन ऑफ योर रजिस्ट्रेशन और तीसरा 22 बोलता है कैंसिलेशन ऑफ योर रजिस्ट्रेशन। तो मैंने जैसा आपको बताया कि अगर आपको 21 में अगर आपको सो कॉज नोटिस मिला है तो उस सो कॉज नोटिस को जो भी टाइम पीरियड आपको दिया गया है उस टाइम पीरियड में इफ यू आर नॉट रिप्लाइंग देन योर नंबर कैन बी कैंसिल्ड अंडर रूल 22। अब हम 21A की बारे में बात करते हैं। 21A जो इंसर्ट हुआ है उसमें इन्होंने क्या किया, 30 days फ्रॉम योर सस्पेंशन ऑर्डर
से आपको 30 दिन के अंदर इधर यू जस्ट रिप्लाई और मेक क्लैरिफिकेशन, अदरवाइज एज पर द प्रोसीडिंग विल बी कंक्लूडेड एज पर रूल 22 एंड योर नंबर हैज बीन कैंसल्ड। दिस इज द ओनली सिचुएशन जहां मैंने आपको बताई रजिस्ट्रेशन में जो चेंजेस आए हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा लंबी है, आई एग्रीड, बट मैं इसको एक के लिए आगे नहीं लेके जाना चाहता था, इसलिए आई विल कंक्लूडेड इन दिस वीडियो। मैंने कोशिश की है कि हम 21, 22 और 21A तीनों को हम आपको छोटे से छोटे शब्दों में समझा सके, क्योंकि कैंसलेशन एक बड़ा एरिया है जिसको हम बड़े डिटेल में कभी हम बात करेंगे। जो हमारी सीरीज है उसमें हम सेक्शन वाइज में भी हो सकता है कि हमारा वीडियो सेक्शन वाइज हो, तो वो हम लेटर ऑन बात करेंगे। और अगर आपको आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपको कोई भी नोटिफिकेशन यदि पढ़ना हो, कोई भी ऑर्डर देखना हो, कोई भी एक्ट का अमेंडमेंट, HSN एक्ट कुछ भी देखना हो, तो आप हमारी वेबसाइट www.gstkit.in पर आ सकते हैं। और हमारा एक ही मोटो GST किट और GST प्रो नेटवर्क का एक ही मोटो, वी वांट टू अपडेट यू, कीप विद अस, थैंक यू।